Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about CBSE. CBSE stands for the Central Board of Secondary Education. इसे हम हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी कहते हैं। तो आइए इसके एस्टैब्लिशमेंट और इसके मेन फीचर्स के बारे में जानते हैं। यह बोर्ड 3 नवंबर 1962 को एस्टैब्लिश हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। यह 16,000 से भी ज्यादा स्कूलों को भारत में और अन्य 24 देशों में मान्यता प्रदान कर चुका है या एफिलिएट कर चुका है। यह स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी लेवल तक एफिलिएशंस ग्रांट करता है। यह मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय को भी मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा यह प्राइवेट स्कूल्स को भी एफिलिएट करता है और यह बोर्ड 10th और 12th के फाइनल एग्जाम्स भी कंडक्ट करता है और उनके सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करता है। यह एक नेशनल बोर्ड है जो नेशनलाइज सिलेबस को फॉलो करता है और उन बच्चों की नीड को केटर करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनका इंटरेस्ट साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स में है। और यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच टू लर्निंग को फॉलो करता है या एम्फेसिस करता है और यह वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को ऑफर करता है जैसे कि लैंग्वेज, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड कॉमर्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मोर इफेक्टिवली। यह एक यूनिफॉर्म सिलेबस को फॉलो करता है, इसलिए यह उन बच्चों की नीड को भी केटर करता है जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल जॉब्स में हैं और इस बोर्ड की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है। Another main objective is to be responsive to the educational needs of those students whose parents are employed in the central government services and have frequently transferable jobs across the country. अब हम इसके करिकुलम के बारे में जानते हैं। सीबीएसई का जो करिकुलम है वो नेशनल आउटलुक का है और यह पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म होता है और यह एनसीएफ को अलाइन करते हुए बनाया जाता है और यह एकेडमिक्स में एक बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करता है या उस पर एम्फेसिस करता है। बैलेंस्ड अप्रोच मतलब सारे सब्जेक्ट्स और सारे एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी में एक बैलेंस देखने को मिलेगा, सभी पर बराबर यह जोर देता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं करिकुलम में? वे हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। सेकेंडरी लेवल पर करिकुलम में वेरियस इलेक्टिव्स भी ऑफर किए जाते हैं जैसे लैंग्वेजेस, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। स्किल बेस्ड एजुकेशन भी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की है ताकि इंडस्ट्री डिमांड्स और फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज को भी यह की नीड को भी केटर कर सके। यह साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच को भी एम्फेसिस करता है। बच्चों में यह साइंटिफिक टेम्पर, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है। अब हम इसके एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। यह सीसीई को फॉलो करता है। सीसीई स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें रेगुलर असेसमेंट्स चलते रहते हैं या फिर रेगुलर असेसमेंट्स पर फोकस किया जाता है और ईयर एंड में एनुअल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। मतलब कि कंटिन्यूअस असेसमेंट भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट भी होता है। बोर्ड एग्जामिनेशंस 10th और 12th क्लास के लिए कंडक्ट किए जाते हैं और यह एग्जाम सेंट्रलाइज्ड होता है। इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा सभी सीबीएसई स्कूल्स के लिए। सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करता है। सीबीएसई यूजेस अ ग्रेडिंग सिस्टम टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी कराए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा फॉर साइंस सब्जेक्ट्स
and other practical oriented courses. Practical exams are conducted alongside theory exams. मतलब कि theory exams के साथ साथ practical exams भी conduct किए जाते हैं. अन्य फीचर हैं जैसे कि यह बोर्ड नेशनल और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रखता है. यह भारत में भी अफिलिएशन देता है, साथ ही साथ दुनिया के अन्य देश मतलब कि 24 देशों में यह अफिलिएशंस प्रोवाइड कर चुका है या ग्रांट कर चुका है. और यह उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनके पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब्स में हैं. और CBSE NCERT बुक्स को रेकमेंड करता है. NCERT स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. So friends, in this video we have known about CBSE, its establishment and main features. Thank you so much.